नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए कितना अच्छा मेरा प्लांट चल रहा है गोभी का। और ये करेले की पौध जो मैंने कि मेरे अपने आप गार्डन में निकल आए थे, तो मैंने इस वाले कंटेनर में शिफ्ट कर दी थी इसमें। और देखिए मेरी ये अच्छे से चलने लगी है। और मैं अब इस करेले की पौध को सहारा भी चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए ये निकलने लगा है। अभी तो नहीं, 1-2 दिन बाद सहारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने लगेगी जैसे जैसे ये बेल बढ़ेगी। और अब मैं कुछ पौधों में पानी भी लगाऊंगी। कल भी आपको मैंने कुछ पौधों में पानी लगा कर दिखाया था। देखिए कुछ पौधों की बिल्कुल सूखी मिट्टी पड़ी हुई है। और देखिए ये मेरी मूलियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादा घनी हो गई हैं। जब इस दिन भी भुजिया बनाऊंगी उस दिन मैं इसमें से हल्की करूंगी इसकी हार्वेस्टिंग। देखिए इसमें भी बहुत घनी हो रही हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये मेरी सरसों, जिसकी एक बार तो हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और देखिए इस पर इतनी जल्दी फूल भी बनने की वो आ गई है। देखिए बीज आने लगा है इस पर। ये फूल का जब फूल खिलता है ना, तब इस तरह के छोटे छोटे से निकलने लगते हैं। तो ये थी काली वाली सरसों जो मुझे बेहद पसंद है फ्रेंड्स। और इस पर अब हल्का हल्का सा फूल आ रहा है, लेकिन मैं फूल नहीं आने दूंगी। मैं जैसे ही ये बढ़ेगा मैं यहाँ से डंडी तोड़ लूँगी। अभी इसको बढ़ने देती हूँ मैं। और ये फूल हो रहे हैं, इसमें से कुछ फूल मुरझा से रहे हैं। ये फूलों की हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर और भी फूल नहीं बनने देते हैं। जो मुरझाए से फूल हों आप उन्हें हार्वेस्ट कर लीजिए और उनकी खाद बना लीजिए। बहुत अच्छी खाद इन फूलों की बनती है। तो देखिए कितने बिल्कुल मुरझाए से फूल हैं, मैं उनको तोड़ रही हूँ। और ये एक ही गेंदे का प्लांट है फ्रेंड्स, देखिए। और कितना फूल इस पर आ रहा है आप देखिए। तो इस तरह से एक ही गेंदे के प्लांट पर कितना फूल है। तो अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए गेंदे के प्लांट पर, तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा कि जो पुराने फूल हों उन्हें निकालिए और नए फूलों का स्वागत करिए। फिर इस पर कलियां ढेरों आएंगी और ढेरों कलियों के साथ साथ फूल आएंगे। और ये इस तरह के बिल्कुल सूखे फूलों को आप निकाल दीजिए। देखिए मैं बाद में इसी में से उठा लूँगी इन्हें। अभी मैं इसमें से निकाल रही हूँ जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, सबको तोड़ रही हूँ। और देखिए जब आप नहीं तोड़ते हैं तो ये छोटे फूल देने लगते हैं बहुत। और इनको जब इनकी खुराक में कमी आने लगती है, क्योंकि बहुत सारे फूल खिल गए और इनको इतना पोषण मिल नहीं रहा। जैसे हमारी हार्वेस्टिंग तैयार होती रहती है, हम वो हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, उसी तरह से हमें ये फूल भी तोड़ने चाहिए। तभी तो हमारे गेंदे को अच्छा पोषण मिलता रहेगा जितनी इसको ज़रूरत है। तो मैं इस तरह से सारे गेंदे के फूलों को तोड़ लेती हूँ। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फ्रेंड्स अगर मैंने सारे गेंदे के प्लांट को तोड़ करके दिखाऊंगी तो, क्योंकि मेरे उधर की साइड देखिए एक ढेर गेंदे के फूल हैं जो कि मुझे तोड़ने हैं। बहुत बेकार हो रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल सूख रहे हैं, ये जो मुझे तोड़ने हैं। अगर मैं सारे तोड़ करके दिखाऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो मैं इन्हें बाद में तोड़ूंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इस तरह से आप गेंदे के जो बड्स बन जाएं, उनको मतलब बड्स आ रही हैं उनको, अगर आपको अच्छे से बड़े बड़े फूलों का साइज़ लेने के लिए, खिलाने के लिए करना है, तो पुराने फूलों को आप इस तरह से तोड़ लीजिए। और फ्रेंड गेंदे के प्लांट की आपको पता है, गेंदे के फूलों की बहुत अच्छी खाद बनती है और वो खाद हमारे पौधों के कीड़ों को भी भगाती है। और ये गुड़हल का फूल, अभी मैंने आपको गेंदा दिखाया, अब गुड़हल दिखा रही हूँ। और देखिए नीचे फिर मैंने उस दिन दिखाए थे आपको, आज फिर सूखे हुए फूल पड़े हुए हैं। और इसी तरह से ये गिर जाते हैं सूख कर, फिर मैं बाद में इन्हें 1-2 दिन बाद उठा लेती हूँ। और इस पर अब फूल आने बहुत कम हो गए हैं फ्रेंड्स। एक समय था इस पर 15-15, 20-20, 25-25 एक साथ फूल खिला करते थे। और एक गेंदे का प्लांट ये भी है जिस पर देखिए कितने सारे फूल मुरझाए हुए हैं। इनको भी मैं बाद में तोड़ूंगी। अभी मैं आपको दिखा रही थी बहुत सारे गेंदे के, तो मेरे पास बेहद प्लांट हैं। और देखिए इससे मैं 2 बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ
और फिर से ये मुझे सेम की फलियां दे रही है। देखिए, इससे मैं 2 बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ इस प्लांट से। तो फ्रेंड्स, मेरी गोभी की देख लीजिए पौध बड़ी हो चुकी है और इसको भी खाद की बहुत ज़रूरत है। इसमें भी मैं अधिकतर लिक्विड खाद ही डालती हूँ और इसमें जो छोटी छोटी मूलियाँ हैं वो साइड में मैंने डाल दी थी, वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। और ये मैंने आपको परसों मेथी बो करके दिखाई थी, अभी इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला है और इसमें मैंने पानी का छिड़काव कर दिया है। इसमें धनिया बो करके दिखाया था, धनिया तो वैसे भी एक्चुअल में दिनों में ही निकलता है। और इस कंटेनर में मैंने फिर से मेथी बो दी थी, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, उसका रिज़ल्ट देख लीजिए, उसमें निकल आई है मेथी। एक प्लांट मेरा सेम का ये भी है, इस पर भी अब सेम की फलियां बनने लगी हैं। और देखिए, मैं साइडों में इस तरह से 1-1, 2-2 मूली डाल देती हूँ। ये मूली बन करके तैयार है और इसके पत्तों की भी मैं 1-2 बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। देखिए, पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे टूटे हुए, ये फिर से पत्तों ने फुटेर की है। और मैं इस तरह से 1-1, 2-2 पत्ते साइड में वो बीज साइड में डाल देती हूँ, तो मुझे मूलियाँ भी मिल जाती हैं। और देखिए, इसमें एक टमाटर का प्लांट भी हो गया है। और एक्चुअल में ये है मिर्च का प्लांट, जो एक साइड को झुक रहा है। इसे मैं सीधा करूँगी, इस तरह से इधर की साइड मिट्टी डालूँगी, खाद डालूँगी, फिर ये सीधा हो जाएगा। और देखिए, ये है हरा वाला बैगन, इस पर बैगन आ रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बैगन हो चुका है और ये किधर भी आ रहा है। और ये मेरा वही धनिया, कुछ दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये उस दिन मैंने आपको दिखाया था, मैं नर्सरी से ये मैरून कलर के गेंदा लाई थी। देखिए, अब ये अच्छे से चल गया है प्लांट। इस पर ये 3-4 कलियां और खिलने वाली हैं। इस पर केवल एक फूल था उस समय, ये वाला, और ये कलियां बन रही थी उस समय, लेकिन ये भी अब फूल खिलने लगे हैं और ये जो कलियां हैं ये भी खिल जाएंगी। और एक ये मैरून कलर वाला गेंदा लाई थी, जो देखिए ये खिला हुआ था उस समय, फिर ये खिल गया और अब ये भी खिलने वाला है। ये सूख रहा है, इससे मैं और प्लांट बनाने की कोशिश करूँगी। इसे अभी सूखने देती हूँ इसी प्लांट के ऊपर, और फिर इसी फूल को तोड़ करके मैं जगह जगह डाल दूँगी, तो मुझे शायद और गेंदे के प्लांट मिल जाएं। क्योंकि मेरे पास इस तरह के गेंदा तो बहुत हैं, ये वाला गेंदा नहीं है और मुझे ये गेंदा काफ़ी पसंद है। और ये मेरी गुलदाउदी का प्लांट, जिससे मैं एक से अनेक बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ से कटिंग ले लेकर इतनी छोटी छोटी कटिंग ले लेकर जगह जगह लगाऊंगी। देखिए, इस पर आने लगी हैं कलियाँ अब। और देखो अब कलियाँ कब तक खिलती हैं ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है। बहुत कलियाँ भर कर के आ रही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसमें से अभी छोटी छोटी सी डंडियाँ लेकर के लगा दूँ। और इधर मेरी टमाटर की पौध फिर से शिफ्ट होने को तैयार हो गई है। मैंने उस दिन आपको टमाटर की पौध शिफ्ट करके दिखाई थी और फिर से तैयार है। और इधर भी, इसमें भी मेरी टमाटर की पौध फिर से शिफ्ट होने को तैयार है। आप सोचोगे इतने सारे टमाटर का मैं क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में अच्छे खासे टमाटर की पौध मैंने लगा ली है और कुछ पर टमाटर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो मैं इनको यहाँ पर नहीं लगाने के विचार में, इन्हें मैं प्लॉट पर लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बहुत सारे लगा लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से गार्डनिंग करने के लिए मुझे फॉलो भी कर लीजिए। मैं बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, फ्री की गार्डनिंग करती हूँ, कोई पैसे खर्च नहीं करती। जब बहुत ही ज़रूरी होता है तब ज़रूर पैसे खर्च करती हूँ, वो भी बीजों में अधिकांश है। लेकिन कभी भी खाद में तो आज तक मैंने कभी पैसे खर्च किए ही नहीं, क्योंकि मैं खाद घर में ही बनाती हूँ और आप सबको बताती रहूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।